स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्वाइन इंडियन आर्मी एग्जाम तैयारी। देखिएगा यहाँ पे आज ये मैथ का फर्स्ट लेक्चर है, जो कि यहाँ पे मैं मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सी मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। बाकी आज क्लास होगी। आज मैं आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जैसे आपका स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 40 तक यानी कि स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट आज लिखा दूंगा। ठीक है, आप इनको दोनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप इन दोनों को याद करे बिना जो मैथ के कॉन्सेप्ट होंगे उनको करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम होगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर आपको ये चीज याद रहेंगी तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर रूट माने वर्गमूल होता है और क्यूब रूट माने घनमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब मतलब 40 तक लिखे दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी में जहाँ पे आपने मैथ की नोट्स बनाई हो, ठीक है, वहां पे आप लिखते जाइएगा। जैसे मैंने सबसे पहले सिलेबस बताया था, तो आप उस सिलेबस को पहले लिख लीजिएगा। और कल की वीडियो नहीं देखी थी परसों के, तो आप उन दोनों वीडियो को जाके देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके जो एग्जाम में आता क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज मैं बताऊंगा वो स्क्वायर रूट होगा और क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो मैं देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा एक तरफ से। जब मैं सारे क्लियर कर दूं आप भी उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार इसको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके करके लिखे दे रहा हूं, तो आप लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके में लिखे दे रहा हूं। ये वर्ग लिखा है। ठीक है, तो दो का वर्ग अगर दो स्क्वायर करेंगे तो दो का वर्ग मतलब स्क्वायर का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में होता है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इन सारे कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। अब जैसे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है उसके ऊपर क्या कहते हैं स्क्वायर करना है, ऐसे टू, उसका मल्टीप्लाई 2 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई 3 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4, आप बीच का आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे किए दे रहा हूँ डैश डैश, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मतलब इस यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब है का, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और वर्ग का मतलब क्या है, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 का वर्ग पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, इसी तरीके हम 5 का करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5 के ऊपर ऐसे 2 लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ओके, अब 6 का करेंगे हम, तो देखिएगा 6 का हम 6 स्क्वायर कर देंगे तो 6। अब हम स्क्वायर का मतलब ये जो इसके ऊपर 2 होता है, जैसे घुमा के ब्रैकेट के ऊपर ऐसे 2 होता है, इसका मतलब होता है 6 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हमने 6 को 2 बार लिखा, 6 को हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 12 होगा, सॉरी 36 होगा, यानी कि 36। ठीक है, 36। तो ऐसे मतलब ऐसे हम आप लोगों को मतलब 40 तक कम से कम लिखाए दे रहे हैं, आप इनको नोट करते जाइएगा। तो देख लीजिएगा आपके जो वर्गमूल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जैसे आपकी अभी कभी कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका कभी भी पूछ लेते हैं बीच में, मैं अभी आपको जैसे भिन्न वाला चैप्टर कराऊंगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें कहीं पे आ गया हमें, जैसे ये क्वेश्चन लिखा रहेगा 7 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है,
अब हमें ये यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे 6 × 6 × 5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में इस तरीके के मल्टीप्लाई जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, तो हमें इसका पढ़ने का लॉजिक है कि यहाँ पे देखिएगा 6 × 6 × 5 है, तो हमें भाई पता है 6 × 6 यानी कि 6 का क्या होता है, वर्ग होता है। 6 × 6 यानी कि 6 को हम 2 बार लिखते हैं, जब तो हमारा 36 आता है। हम 6 × 6 करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं तुरंत कितना, 36 और ये इंटू 5, ठीक है। और जल्दी से हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 30, ठीक है, 5 × 15, 3 18, ठीक है। तो ये जल्दी से मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से हम डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी से हम कैलकुलेशन करने के लिए हम इनको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे और क्यूब रूट को पढ़ेंगे। तो इसका ये लॉजिक है पढ़ने का, ठीक है। इसी से मतलब धीरे से हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे भी लिख रहा हूँ, आप इनको सारे नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा 7 का आगे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का ऐसे करके मैंने लिख दिया, 7 स्क्वायर लगाया, ठीक है। 7 का मतलब 7 × 7, तो 7 7 कितना हो गया, 49 यानी कि 49, ठीक है। वैसे हम 8 का लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने 8 का लिखा, यहाँ पे जो ये निशान बना रहा हूं इनका मतलब होता है का वर्ग, मतलब ऐसे ही ये इसकी जगह इसको भी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम जैसे 8 का लिखे, 8 का मतलब क्या, हम सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे लगा दिया, ठीक है। 8 है तो 8 का हमें स्क्वायर करना, आपसे कोई भी स्क्वायर पूछता है तो हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर लिखना रहता है, हमें स्क्वायर रूट पूछ रहा है यानी कि वर्गमूल पूछ रहा है, तो हम इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद हम इक्वल का निशान लगाएंगे। अब हमें पता है कि हमें स्क्वायर का मतलब 8 को 2 बार लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 8 × 8, ठीक है, यानी कि 8 × 8 कर दिया। तो अब हमें पता चल गया कि 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है, 8 8 64, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 64 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम करते जाएंगे 40 तक, जल्दी जल्दी आप नोट करते जाइएगा, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा, फिर उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 9 का लिखता हूँ, जल्दी जल्दी आप लिख लीजिएगा, नहीं फिर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 9 का लिखता हूँ, तो 9 का, अब 9 के ऊपर क्या करूंगा, ऐसे 9 लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर लगाया, अब 9 × 9 का मतलब 9 × 9 कर दूंगा, ठीक है। और नहीं 81 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 81 आ गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे हम 10 का करेंगे, तो देखिएगा 10 का करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा, फिर उसके बाद स्क्वायर लगाया। अब 10 का मतलब क्या, 10 × 10 यानी कि 100। तो ये हो गए आपके 10 तक के स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि वर्गमूल। तो आप इनको जल्दी से वर्ग को सारे 10 तक के लिख लीजिएगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। आप इनको इधर नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इधर 11 से लेके 20 तक लिखे दे रहा हूँ। थोड़ा देख लो, आ रहा है ना सही से, ठीक है। मैं इधर 11 से 20 तक लिखे दे रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, उसको रहने देना, ठीक है। 11 से 20 तक लिखे दे रहा हूँ, दिख रहा है ना सही से क्लियर, ठीक है। तो देखो मैं 11 12 13 14 15 16 17 18 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर एंड आपका 20 का स्क्वायर। तो ये सब आपके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे डायरेक्टली इनके आगे लिखे दे रहा हूँ जितना उनका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 11 का स्क्वायर। अब हमें 11 करना है भाई, हमें पता है कि 11 के स्क्वायर का मतलब होता है 11 को 2 बार रखना, ठीक है। 11 को 2 बार हमने रखा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 121, ठीक है, 121। तो हमें यहाँ पे लिख दिया 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 12 का 13 का 14 को लिखते चलेंगे। तो 12 का लिखना है तो 12 का हम लिख देंगे 144 हो गया, 13 का 169 हो गया, 14 का कितना हो गया 196 हो गया, 15 कितना हो गया 225 हो गया, 16 कितना हो गया 256 हो गया, 17 कितना हो गया 289 हो गया, ठीक है, 18 कितना हो गया 324 हो गया,
29 का कितना होगा 361 हो गया, 20 का कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके कितने हो गए आपके 20 तक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इधर का मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। मैं इनको क्लियर करके फिर से एक बार इधर ही लिख के 20 तक हो चुके हैं, 20 से आगे मतलब 20 से लेके 40 तक, 20 से 30 तक इधर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको क्लियर करके, ओके तो देखिएगा मैं इनको क्लियर किए दे रहा हूँ। आप इधर की जब तक सारे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इन जितने स्क्वायर है उनको लर्न कर लेना। ओके, यहाँ तक देखिएगा 20 तक हो चुके हैं। अब यहाँ मैं 20 से लेके मतलब 21 से लेके 30 तक इधर लिखे दे रहा हूँ। 21, ठीक है, 22, 23, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ठीक है, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और ये आपका 30। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना, देख लीजिएगा, दिख रहा है ना पूरा क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इधर इक्वल करके इनको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल करके मैं इनको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा, यानी कि मैं अब यहाँ पे बीच में का वर्ग नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ 21 का वर्ग। ठीक है, 441 होता है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इनको लिखे दे रहा हूँ। आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर इनको लर्न कर लेना। ठीक है, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 30 तक। आप इनको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आपके 30 तक ये सारे आपको स्क्वायर रूट आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो अभी वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करने के बाद फिर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां पे आप ना लिखे उनको स्टॉप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। इधर मैं क्लियर किए दे रहा हूँ, इधर मैं क्लियर किए दे रहा हूँ, इनको भी आप लिख लीजिएगा इधर। ठीक है, इधर आपके 19 तक हो गए, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, बीच में आपका चमक रहा है इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 31 से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख दिए। अब इनको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर करके मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, स्क्वायर किए दे रहा हूँ। ठीक है, सभी का। ठीक है, तो यहां तक मैंने करवा दिया। 29 का 841, 30 का 900, 31 का कितना होता है 961, 32 का 1024, 33 का 1156, 34 का 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 1089 मैं इसको क्लियर किए दे रहा हूँ। 33 का जो होता है वो 1089 होता है। ठीक है, 1089, 34 का 1156। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर स्लो गया तो मैं इसको ऐसे किए रहा हूँ 34। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। तो ये फाइनली आप लोगों के जो ये स्क्वायर थे, देखो आ रहा है ना सही से, स्क्वायर थे वो पूरा क्लियर आया ना। हाँ, ये क्या कहते हैं स्क्वायर थे वो आपकी स्क्वायर मतलब पूरे वर्गमूल आपके हो चुके हैं 40 तक। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो देख लीजिएगा, आप इनको सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। आराम से वेट करता हूँ मैं, 2 मिनट का समय है। आप या फिर वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं इधर के क्लियर करके जितने ये थे आपके वो वर्गमूल थे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना ऊपर वर्गमूल। ठीक है, ये आपके वर्गमूल थे।
ठीक है, ये आपके वर्गमूल थे। अब यहाँ पे मैं घनमूल इनके लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं इनके घनमूल इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये वर्गमूल थे, और ये अब जो मैं लिखे जा रहा हूँ इधर वो घनमूल है, ठीक है। आप इनको भी लर्न कर लेना। दो चीज मैंने बताया था आपको, सबसे पहले याद होनी चाहिए वर्गमूल और घनमूल। तो ये आपके घनमूल है, ठीक है, घनमूल। जिनको जिनको ये याद हो जाएंगे, बाद में जो कैलकुलेशन करने पे जो प्रॉब्लम होगी वो कैलकुलेशन करने पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, तो ये सब चीज आप याद कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे घनमूल लिखे दे रहा हूँ एक। अब घनमूल में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले घनमूल के बारे में बता दूं। जैसे घनमूल है, ठीक है, घनमूल में क्या होता है, देखिएगा घनमूल में ये होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने 2 का लिखा, 2 का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है उसके ऊपर जो घात होती है वो 3 होती है, यानी कि 3, ठीक है। ये होता है घनमूल का मतलब। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, देखो मैं इधर करके इधर आके लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 घात होती है, ठीक है, घनमूल का मतलब ये होता है। तो हमें क्या करना रहता है, जैसे 2 का हमने घनमूल लिखा, तो हमें 2 को क्या करना है, अभी हमें वर्गमूल में 2 को 2 बार लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 घात है, तो हमें 2 को 3 बार लिखना होगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को कितने बार लिखा, 3 बार, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हमें वर्गमूल याद है, ठीक है। 2 का वर्गमूल याद है 2 का, तो हमें क्या, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। इंटू 2, ये बच इतना हो गया, 2 इंटू 2 इतना हो गया। अब कितना बचा है, इंटू 2, ठीक है। तो हमें इसको इंटू 2 कर दिया है, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया, यानी कि 8 हो गया। तो ये हो गया आपका घनमूल, यानी कि अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं तो जो घनमूल आएगा वो 8 आता है, यानी कि 8, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें घनमूल में किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब देखो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के। जैसे अब हमने 1 को किया, अब 1 का घनमूल करना है, तो 1 का तो हमें पता है, 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 मिनट, कॉल आ रही थोड़ा सा। 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। थोड़ा सा कॉल आ गई थी तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हुआ, तो हमें 1 इंटू 1 इंटू 1 किए, तो अब हमें 1 में 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, अब 1 में 1 का करेंगे तो हम 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिख के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा चमक रहा होगा, ठीक है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर दिख रहा है क्लियर से, ठीक है। तो 1 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, ठीक है। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 आपको पता है अब 4 होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया है 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, क्योंकि 2 का वर्गमूल पता है आपको 4 होता है। अगर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 होगा, ठीक है। अब हमें 3 का करना है, तो 3 के ऊपर हम क्यूब लगा दिए, ठीक है। हमें 3 का पता है कि 3 इंटू 3 के ऊपर 3 जो घात है, तो हमें पता है कि 3 को 3 बार लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक को 9 हो जाएगा, यानी कि 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 त्रिक को 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस तरीके करना है, किसी भी संख्या को जितने बार ऊपर घात हो उतने ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 27, ठीक है। 3 त्रिक को 9, 9 त्रिक 27, 27 लिखा है, ओके। अब हमें 4 का करना है भाई, 4 का, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 चौक 16, 16 चौक को 64, ठीक है। इसी तरीके मैं लिखे दे रहा हूं, आप इनको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लेना, ठीक है। आगे मैं भी लिखे दे रहा हूं, 5 का क्यूब, 5 इंटू 5, ठीक है, 50 125। आप इनको देखो, मैं यहाँ पे बता दूं, इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, इनको बताने की वजह से कोई लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको जो कैलकुलेशन होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन जैसे कैसे आता है, मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 5 इंटू 6 इंटू 5 अपान
9 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसे या 5 आ गए, ठीक है। अब हमें पता है पहली बात तो हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं अगर हम चाहें, ठीक है। अगर नहीं मना, अगर हमें डायरेक्टली करना तो हमें पता है 5 का, जो अगर हम नहीं काटते इनको, ठीक है, तो हमें पता है जो 5 का है 5 5 हाँ 25 25 पंचे 125। अगर हम डायरेक्टली 125 इंटू 6 लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 125 इंटू अगर नीचे भी 6 आ जाएगा तो हम ऐसे भी इनको कट कर सकते हैं। तो ये चीज को लॉजिक होता है इनको बताने के पीछे, ओके, चलो मत, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद 6 का हमें करना है तो 6 क्यूब कर दिए हम, यहाँ पे आपको 10 तक इनको बता देना है, ठीक है, 10 तक आप कर लीजिएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 25 का और कितना 6 के कितना होता है, 6 का 256। 7 का अब हम करना है तो 7 का हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 729। 8 का भी हमें करना है तो 8 का क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 के कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया। और 9 का करना है तो हम 9 का करेंगे, अभी देखिएगा आप ही बताएंगे कैसे। 9 का हो गया और 10 का, ठीक है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 को हम 3 बार डिवाइड करेंगे। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब हमें 8 का करना है, ठीक है, तो 8 का कितना होता है, अब हमें 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, इतना कर लिए, 8 64 होता है, ठीक है, ये पता चल गया। अब ये तो इतना का काम हो गया। अब हमें कितना बचा, इंटू 8, यानी कि गुणे 8। अब 8 गुणे हम कर देंगे 8 8 चौक 32, ठीक है, 3 बचा, 8 6 48, 48 और 3 कितना है, 8 3 11, ठीक है, यानी कि 51 512, ठीक है, ये हमें पता चल गया 512 होता है। 9 का करेंगे तो 9 का जो आएगा वो 729 आएंगे। 10 का जो आएगा वो आपका 1000 आएगा, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के, ये आपके घनमूल हो गए, ठीक है। घनमूल मैं आपको 10 तक ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये जब आपको पता रहेंगे तो आपको जो मैथ में कैलकुलेशन करने पे प्रॉब्लम होगी वो नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके बाद जब आपका मेंसुरेशन कराऊंगा, यानी कि बीजगणित वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे मैं आप लोगों को जो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का जो क्या कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं, जैसे अब ये चैप्टर हो गया है, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न पढ़ना है, ताकि आप जब उसके अंदर मैथ के अंदर घुसते जैसे जाए वैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया, पहला पार्ट हो गया, आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके, मतलब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें भिन्न पढ़ना है, जैसे हमने भिन्न पढ़ा, ठीक है। भिन्न में अब हमें पता चल जाएगा, जैसे भिन्न में आगे कोई 5/6 इंटू 6/8 9/8 ऐसे कुछ आई, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बार अगर 9 इंटू 7 कर दिए तो अब हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना तो 7 7 49 होता है, हमें पता चल गया। तो इस तरीके कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इस चीज इसलिए इनको आपको याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपके 10 तक का जो घनमूल हो गया, 14 तक वर्गमूल हो गए, सब चीज मैंने करवा दिया, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। कल हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे और शाम को 7 PM पे आपकी जीके की क्लास आएगी, आप जीके की क्लास जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।